इंटीग्रल्स कर रहे थे, आज हम स्पेशल इंटीग्रल्स के ही टाइप करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज करने जा रहे हैं। एक बार रिवाइज करते हैं हमने किया क्या है स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर अभी तक। स्पेशल इंटीग्रल, if you remember that special integrals में first of all we have started with the six sum formulas. Six sum special integrals, the formulas of dx upon में x square minus a square, dx upon में a square minus x square, dx upon में a square plus x square, और in the root we are dealing about this six formulas. हमने इनके 6 formulas के बारे में बात करी, इन्हें अप्लाई करना सीखा, इन्हें यूज करना सीखा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं इन्हें अप्लाई करने के लिए हमने बेसिकली कुछ कंडीशंस फॉलो करी थी कि कभी भी मुझे ये सम 6 फॉर्मूलाज अगर अप्लाई करने हैं तो ये 6 फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए हमारी 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, द न्यूमरेटर इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। जो न्यूमरेटर है वो फ्री फ्रॉम वेरिएबल होना चाहिए। एंड सेकंड, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये बात सबको याद होगी कि अगर मुझे कभी भी ये सम 6 फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं तो मुझे इन 2 कंडीशंस के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूमरेटर इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। देन इसके बाद हमने किया था इफ डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक, if denominator is quadratic or these two form dx upon में a square plus x square plus b square or in the root, ये हमारा सेकंड टाइप था। सेकंड टाइप दैट इज इस टाइप को हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप। यानी कि इस टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए? पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। भूल गए हो कि आवाज नहीं आ रही? A coefficient of x square must be unity. Second step is coefficient of x के half का square add and subtract. ये मेरा सेकंड टाइप था कि जिसमें हम क्या करते हैं, coefficient of x square must be unity and the coefficient of x के half का square add and subtract करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने वन ऑफ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट टाइप किया था, दैट इज लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, ये एक ही तरीके से डील करेंगे। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इसका पहला स्टेप मुझे ध्यान रखना होता है, दैट इज लीनियर इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में बी। हमारा क्या होता है, लीनियर इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। कैलकुलेट करते हैं, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इन वन सॉरी इन थ्री ले लेती हूँ, इन थ्री। देन हम इन्हें क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करके I1 एंड I2, I1 में हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं एंड I2 में मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ, टीचर्स का फेवरेट है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। क्यों फेवरेट है, रीजन भी यही है क्योंकि अपने आप में लेंथी है। एक ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल टीचर्स एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अभी तक की सारी नॉलेज आपसे यूज करवा ली जाती है, इसीलिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इज वन ऑफ द फेवरेट टाइप। हमने लास्ट क्लास में जब इसके क्वेश्चंस किए थे, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए थे। ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड किया, q प्लस आर बाई डी फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने r बाई डी के अंदर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगा दिया, या फिर पहले सब्स्टिट्यूशन किया, पहले क्वेश्चन को टाइप में बनाया और फिर डेल आउट किया। रूट था तो न्यूमरेटर से रैशनलाइजेशन किया, न्यूमरेटर को रूट के बाहर निकाला, फिर ये हमारा लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट टाइप। स्पेशल इंटीग्रल्स में बात करूं, अभी तक बात करूं, तो ये टाइप अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। क्लियर है? अब एक छोटा सा फॉर्म हम करने जा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी फॉर्म्स है, जो मैं अब इसके बाद आपको 2 और फॉर्म्स कराने जा रही हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो 3 फॉर्म्स है,
एक्चुअली में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये तीनों फॉर्म्स एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये तीनों फॉर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन फॉर्म्स, अब नेक्स्ट 3 फॉर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 3 फॉर्म्स जो हैं ये वैसे इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट है, बोर्ड में इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो इन फॉर्म्स को मैंने बहुत छोटे छोटे फॉर्म्स में बना रखा है, इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो फॉर्म है, ये फॉर्म ये हम ऑलरेडी जानते हैं भाई, हमने सब्स्टिट्यूशन में ये वाली फॉर्म या ये वाले तरीके को ऑलरेडी किया है। क्या किया है? अगर मेरा डिनोमिनेटर साइन कॉस हो और उसकी टोटल पावर इवन हो, तो हम कॉस की उतनी ही टोटल इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और फिर टी लेट कर लेते हैं। ये फॉर्म हमने ऑलरेडी करी है बस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को लगता है कि मैम ये वाली फॉर्म सिर्फ जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब एप्लीकेबल है। हमने ये वाली फॉर्म ऑलरेडी करी है, लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन में ये वाली फॉर्म करी, हमेशा जो डिनोमिनेटर साइन कॉस होता था वो आपस में मल्टीप्लाई होते थे, एंड देन हम इसकी टोटल पावर को 4 मानते थे। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी फॉर्म को ही, जो डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन में कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चा ये ऐसा नहीं है। कहीं पर भी डिनोमिनेटर साइन एंड कॉस हो और उनकी पावर इवन हो, आप देख रहे हैं प्लस में भी उसकी पावर 2 है, अब प्लस में भी उसकी पावर इवन है, तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सही जा रही हूँ? डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन, मल्टीपल में है तो टोटल पावर इवन होनी चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो इंडिविजुअली पावर इवन होनी चाहिए। ये बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मल्टीपल में हो तो टोटल पावर देखेंगे, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो इंडिविजुअली पावर देखेंगे। अब बिल्कुल तरीका वही है, मुझे किससे डिवाइड करना है? कॉस की इवन पावर से। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करूं मैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, 1 में कॉस स्क्वायर किया तो सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस में 3 साइन अपॉन कॉस किया तो टैन स्क्वायर एक्स, कॉस को कॉस से किया तो 8। इस वाले स्टेप पे बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि टैन एक्स को टी लेना है, क्यों लेना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, लेकिन मैं पहले सिंप्लीफाई कर देती हूँ। क्या ये डिनोमिनेटर के सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ क्या? डिनोमिनेटर के सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स हमने कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे टैन एक्स को टी लेना है, तो हमने सिंप्लीफाई किया, दैट इज 4 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 9। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? लेट टैन एक्स बी टी। अब आगे का मुझे बताने की जरूरत है कि कंप्लीट कर लेंगे। dt अपॉन में 4t स्क्वायर प्लस 9, इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका? 4t स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी लगा देंगे। हाँ जी बच्चा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर साइन कॉस अगर एडिशन में है तो टोटल पावर, मतलब सॉरी एडिशन में है तो इंडिविजुअल पावर देखेंगे, जो इंडिविजुअल पावर होगी उससे डिवाइड करेंगे। मल्टीपल में है तो मल्टीपल की टोटल इवन पावर देखेंगे और उसकी टोटल इवन पावर से डिवाइड करेंगे। ये वाला फर्क क्लियर है ना? डिनोमिनेटर साइन कॉस मल्टीपल में हो तो अलग, एडिशन में हो तो अलग करेंगे। ठीक जा रही हूँ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स अपॉन में साइन 3x क्या करेंगे? क्या होती है साइन 3x की आइडेंटिटी? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइन एक्स कॉमन लेके कट कर देंगे। सबसे पहला काम होगा साइन एक्स कॉमन लेके कट कर देंगे बच्चा। डिनोमिनेटर मतलब साइन आ रहा है, साइन से साइन काट दिया। अब क्या है? डिनोमिनेटर में साइन है, इसकी पावर इवन है, तो क्या होगा स्टेप? क्या करूं इसमें? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये अपने आप में मैं फिर बता दूं, ये टाइप है, एनसीईआरटी ने ऐसा कोई भी टाइप बना के नहीं दिया है। ये टाइप मैंने आपको बताया है कि आपका कभी भी ऐसा केस हो तो करेंगे। अब सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे? सेम डिनोमिनेटर के सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा?
बिल्कुल बढ़िया। tan x को t लो और डेरिवेटिव अवेलेबल है। हमेशा जब भी ये वाला टाइप हो ऐसे ही करते हैं। ये वाला टाइप बताइए, क्लियर है? डिनोमिनेटर साइन कॉस, और फिर उस केस में क्या करते हैं? इस टाइप में कोई दिक्कत? टाइप अब मैं करने जा रही हूँ, ये टाइप एनसीईआरटी में नहीं है। मैं फिर कह दूं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस टाइप का नहीं है, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन वंस इन अ वाइल, मैं नहीं कह रही हमेशा, लेकिन बोर्ड में 10 सालों में एक आधी बार इसका क्वेश्चन देखा गया है, तो हम वो टाइप कवर कर रहे हैं। क्लियर है? ये टाइप बेसिकली क्या होती है? ये टाइप हमें बता रही है अगर डिनोमिनेटर में साइन या डिनोमिनेटर में कॉस है। क्या कहना चाह रही हूँ? डिनोमिनेटर में साइन या डिनोमिनेटर में कॉस है। रिमेंबर दैट साइन कॉस इवन पावर होती तो हम डिवाइड कर देते, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हो जाता। लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन हो या कॉस हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अवेलेबल ना हो, ये टाइप ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स है तो सब्स्टिट्यूशन लग जाता तो हो जाता। लेकिन ये केस है अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी सिर्फ साइन एक्स है या सिर्फ कॉस एक्स है, रिमेंबर दैट, या साइन एक्स है या कॉस एक्स है या अलग अलग है, दैट टाइप इज इक्वल टू t इज इक्वल टू tan x by 2। वैसे मैं बता दूं, मैं इस टाइप का वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं इस टाइप का नाम t इज इक्वल टू tan x by 2 टाइप ही रखती हूँ। मैं क्या रखती हूँ? इस टाइप का नाम ही रख देती हूँ, t इज इक्वल टू tan x by 2। ठीक है? अब मैम ये लॉजिक क्या है समझ ही नहीं आया। ये क्वेश्चन अपने आप में देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा अच्छी पिक्चर से क्लियर होगी। क्वेश्चन करने से पहले जरा मुझे पहले फॉर्मूलाज के बारे में जानना है। साइन 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है? साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan x, बच्चा मैंने 2x लिया, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। बिल्कुल बढ़िया। एंड cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली अगर यहाँ पर x हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे? x by 2। सही जा रही? बिल्कुल मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर ये x हो जाए तो x by 2 हो जाएगा। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? ये बेसिकली जो टाइप है, इस टाइप में हम यही तरीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस में cos x। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। अब रिमेंबर दैट ये टाइप अपने आप में क्लियर है कि डिनोमिनेटर में कहीं पर भी साइन या कॉस हो एंड न्यूमरेटर में नहीं हो। रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर कहीं पर भी साइन या कॉस हो तो हम उसमें बिना सोचे समझे दैट टाइप लगा देते हैं। टाइप लगाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जहां पर भी साइन एक्स है उसकी जगह पे डाल देंगे दिस, जहां पर भी cos x है उसकी जगह डाल देंगे सिर्फ। पहला वाला स्टेप क्लियर है? मुझे क्या करना है, जहां पर भी sin x है उसे इन टर्म्स ऑफ tan चेंज कर दिया, जहां पर भी cos है उसे भी इन टर्म्स ऑफ tan चेंज कर दिया। शॉर्ट स्टोरी में मुझे पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करना है। आई एम टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके इस पूरे को ऊपर ले गए, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके पूरे को ऊपर ले गए। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x by 2, 4 प्लस दिस कैंसिल प्लस 2 tan x by 2। फिर तो ये 2 प्लस 2 tan x by 2 है। अब बताओ ठीक है? अब इसमें से मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया दैट इज sec स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan x by 2। और हमें पता है ये टाइप क्या है, लेट t इज इक्वल टू tan x by 2। t को tan x by 2 लिया तो t का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x by 2 1 by 2, यानी कि sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 dx is equal to dt, that is dt upon में 1 plus t। आंसर इज log 1 plus t plus e, t की जगह log 1 plus tan x by 2 plus t।
हाँ जी बच्चा बताइए, थोड़ा सा टाइप क्लियर हुआ? क्वेश्चन को प्लीज समझिए। क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी साइन हो या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी कॉस हो, रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर में साइन या डिनोमिनेटर में कॉस हो, तो पहला काम है साइन एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, कॉस एक्स की जगह में ये पुट कर देंगे, पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ tan x सेट ले जाएंगे, देन लेट कर लेंगे t इज इक्वल टू tan x बाय 2। ठीक है, हाँ जी बच्चा बताइए, ये वाला टाइप सबको क्लियर है? कैसे करेंगे? 2 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन में 5 प्लस 4 cos x। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बच्चा आंसर आया 2/3 tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2/3 प्लस 3। हमने क्या किया, सीधा cos x था, cos x की जगह वैल्यू डाली, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो सिंप्लीफाई करके समथिंग दिस आया। ये आने के बाद हमें पता है tan x बाय 2 को t लेके डेरिवेटिव किया तो sec स्क्वायर x बाय 2 इज 2 dt। कैलकुलेट किया तो ये हो गया। अब 9 मतलब 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, फॉर्मूला इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, देन t की जगह वैल्यू डाली, वी गॉट द आंसर। बताइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 आया सबका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आ रहा है? यस मैम। हाँ जी बच्चा, देखिए ये टाइप अपने आप में मेरे ख्याल से अगर आपको ये ध्यान रहता है कि डिनोमिनेटर साइन कॉस, तो मुझे आइडेंटिटीज पुट करनी है, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस हमने क्या किया, आइडेंटिटीज पुट करी, आइडेंटिटीज पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया। अब इस सिंप्लीफिकेशन के बाद tan x बाय 2 को t लेना है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, या तो हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे डायरेक्टली हमारी टर्म बन रही थी, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक बन रहा है। डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक तो मुझे मालूम है क्या करते हैं, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमने क्या किया, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाया और उसके बाद यू ले लिया, वैल्यूज पुट करी एंड आंसर। बेसिकली स्पेशल इंटीग्रल्स ही है। स्पेशल इंटीग्रल्स के हमने जो स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग वो टाइप नहीं था, लेकिन उस टाइप को हमने पहले बनाया फिर आगे प्रोसीड किया। बताइए बच्चा, ये टाइप t इज इक्वल टू tan x बाय 2, इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत? अब जो मैं फॉर्म करने जा रही हूँ मैं बता दूं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, अब ये फॉर्म के बारे में मैं पहले तो तारीफ कर दूं। एनसीईआरटी इज मच अ क्लेवर बुक। मैं आपको बोलती हूँ भाई ये बहुत चालाक बुक है। इस टाइप का ये वाले टाइप का एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। इस टाइप का आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है और उस एक क्वेश्चन से उसने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये टाइप आ गया। चला के देख रहे हो, एक क्वेश्चन दिया टाइप खत्म करा दिया। तो ये वाला जो टाइप है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया, दैट मींस टाइप करा दिया, और ये टाइप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बोर्ड में काफी बारी रिपीट कर चुका है। मैं फिर बता दूं, ये टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बोर्ड में काफी बारी रिपीट कर चुका है। जो हमने t इज इक्वल टू tan x वाला tan x बाय 2 वाला टाइप किया, मैंने बोला 10 साल में वंस इन अ वाइल एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है, वो एज इन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये टाइप तो 10 सालों में 3 से 4 बारी रिपीट कर चुका है। तो ये टाइप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स को बहुत पसंद है रैशनल फॉर्म देना। क्लियर है? फॉर्म के अंदर क्या है, हमने इसके क्वेश्चंस करते हैं। रैशनल फॉर्म तो क्लियर है, क्वेश्चन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैम, हमें तो ऑलरेडी आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म को करना, तो ये टाइप अलग कैसे है? इस टाइप में जरा मुझे बताइए कि मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी बताइए, ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 कैसे करूं? रैशनल फॉर्म है, हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे करूं? क्या होना चाहिए? सोचो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अभी तक जितना पढ़ा सब फेल हो गया। बेसिक इंटीग्रेशन इसमें लग नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन इसमें हम कर नहीं पा रहे, मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर भी नहीं कर पा रहे, डिवाइड भी नहीं कर पा रहे। तो शॉर्ट स्टोरी में अभी तक जो भी पढ़ा है
कुछ भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इंटीग्रेशन की खास बात है भाई, जो क्वेश्चन जिस टाइप का है वो उसी से होगा, दूसरे से आप ट्राई कर लीजिए, होता नहीं है। तो ये अपने आप में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए इस फॉर्म को रैशनल फंक्शन नाम दिया है। ये टाइप अपने आप में टिपिकल है। ये मैं फिर कहूँ, इसके पहले स्टेप्स को आपको टाइप ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप में ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले मैंने पहला स्टेप जबरदस्ती किया, न्यूमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड डिनोमिनेटर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। हाँ जी बच्चा, इस स्टेप में कोई दिक्कत? न्यूमिनेटर में से भी एक्स कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और कट कर दिया। अब ये जो अगला स्टेप है ये सबसे टिपिकल है, ये सबसे काम का है, मुझे ध्यान रखना है। रिमेंबर दैट अगर ऊपर प्लस साइन है, मैंने आपको क्या बोला, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो -2 +2 करेंगे, अगर ऊपर माइनस साइन है तो +2 -2 करेंगे। ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि ऊपर अगर प्लस साइन है तो मुझे डिनोमिनेटर में -2 +2 करना है। अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन होता तो हम +2 -2 करते। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, इसके लिए चालाकी है। a² + b² -2ab, याद करो मैंने पहले भी कराया था, अगर न्यूमरेटर में प्लस साइन है तो डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, ऊपर माइनस साइन है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। ये वाला जो स्टेप है आपको लर्न करना है। अब इससे क्या होगा, एक्चुअली फायदा क्या हुआ जरा ये भी तो देखें, मैम आपने कराया है, हुआ क्या, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। भैया न्यूमरेटर आ गया, आपको इजीली अवेलेबल है, आप देखेंगे कि न्यूमरेटर आ गया। क्वेश्चन इज dt अपॉन में u² + √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला इज 1/√2 tan inverse of u, sorry t है ये मेरी गलती, t, that is t/√2। t की जगह क्या है, t की जगह t की वैल्यू डाल दीजिए, एलसीएम लिया x² - 1 √2x + c। हाँ जी बच्चा बताइए, कुछ क्लियर हुआ क्या कहना चाह रही हूँ? रैशनल फंक्शन, ऊपर x² हो नीचे x की पावर 4 हो, ये हमेशा ऐसे ही लगता है 2 और 4 पावर के अंदर, कि जब हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, कुछ भी अप्लाई नहीं हो पा रहा, दोबारा से सबसे पहले x² कॉमन लिया, x² कॉमन लेके कट कर दिया। अब ये पॉइंट ही ध्यान रखने वाला है, अगर न्यूमरेटर में प्लस साइन है तो डिनोमिनेटर में -2 पहले करेंगे, +2 बाद में करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर ऊपर माइनस होता तो पहले +2 फिर -2 करते, क्यों, क्योंकि तब हमें नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ये ध्यान रखना है। ऊपर माइनस तो नीचे प्लस का स्क्वायर, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस में स्क्वायर बनाना है। फिर उस पूरे को हम टीलेट करेंगे, डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाएगा, देन इज अ स्पेशल इंटीग्रल और आंसर निकाल लेंगे। बताइए बच्चा, कुछ क्लियर हुआ कैसे करेंगे? थोड़ा सा बताइए बच्चा, क्लियर हुई कि रैशनल फॉर्म का क्वेश्चन कैसे करेंगे? अच्छा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 4 8 क्वेश्चन में करती हूँ। इस क्वेश्चन में बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। पहले तो हम देख लेते हैं, ना इसमें बेसिक लग रहा है, ना इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर है, डिवाइड भी नहीं कर सकते, सेम भी नहीं बना सकते, टी लेके भी कुछ नहीं हो रहा, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल बढ़िया, x² कॉमन लेने के बाद 1 - 1/x² एंड डिनोमिनेटर से x² कॉमन लिया तो x² + 1 + 1/x²। कोई दिक्कत है स्टेप के अंदर? इस स्टेप के अंदर अब आप देखेंगे ऊपर माइनस साइन है, अगर ऊपर माइनस साइन है तो नीचे क्या करना है, +2 -2। ये +1 को पीछे ही रहने दो भाई, इससे मुझे लेना देना नहीं है। ऊपर माइनस है तो नीचे पहले +2 करेंगे फिर -2 करेंगे, इस पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे, 1 - 1/x², ये मेरे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, -1²। अब इसको टी लू, लेट t = x + 1/x dt अपॉन में dx 1 - 1/x। आकृति बच्चा बताइए, क्लियर हो गया मैं क्या करना चाह रही हूँ? इट्स dt अपॉन में u² - 1²। फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं कि बताने की जरूरत है?
रैशनल फंक्शन अपने आप में मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो तो करते क्या है, बताइए बेबी, क्लियर हुआ ये वाला टाइप? अब ध्यान रखना है, ऊपर प्लस तो पहले माइनस फिर प्लस टू, ऊपर माइनस पहले प्लस टू फिर माइनस टू। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले क्वेश्चन में बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या करूं? 1/x की पावर 4 प्लस 1, 1/x की पावर 4 प्लस 1 कैसे होगा भाई इसका इंटीग्रेशन? देखिए, जो तरीका चिराग ने बोला है इसे करने का और कोई तरीका नहीं है। एक्चुअली अगर मैं डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई फायदा नहीं उसको टी लेके, क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। एकदम टिपिकल चीज की है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। आपको याद है अभी हमने पिछले वाले टाइप में भी ऐसा सा क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को क्या लिख सकते हैं? +1 +1। अब क्या किया अपनी मर्जी से, एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस। ये वाला स्टेप बताइए, क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अपनी मर्जी से किया मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स 4 प्लस 1 दिस। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करने में बताओ कोई दिक्कत? इन दोनों का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया है भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर। बताइए बच्चा ये वाला स्टेप कैसे आया, कोई दिक्कत? ये वाला टाइप। अब आगे का क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आगे का क्वेश्चन I1 का अलग इंटीग्रेशन और I2 का अलग। ठीक जा रही हूँ? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या करूं? क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या करूं? एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, क्या करूं बेबी? बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही करना है, क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर प्लस माइनस 1। बिल्कुल बढ़िया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। अब बिल्कुल सेम लाइंस पर 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, प्लस 1 किया माइनस 1 किया और क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। अब एक को I1 माना, एक को I2 माना, इंटीग्रेशन दोनों का कंप्लीट करके आंसर दे देंगे। हाँ जी बच्चा बताइए, सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रूट tan x। मैं बता दूं भाई फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है, मतलब मेरे टेस्ट में एक ना एक बार आपको रूट tan x जरूर मिलेगा। रूट tan x हो, रूट cot x हो, बिल्कुल सेम लाइंस पर चलता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। बोर्ड में आज तक आया नहीं है तो आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। बोर्ड में रूट tan x प्लस cot x आया, रूट tan x आज तक नहीं आया है, मुझे बहुत पसंद है, ये वन ऑफ द फेवरेट है। तो इसका ना पहला स्टेप ही लर्न है, पहला स्टेप ही लर्न है, मतलब आप इस क्वेश्चन को चालू ही नहीं कर सकते अगर आपको पहला स्टेप याद नहीं है। तो किसी को पता है पहला स्टेप क्या होगा? किसी ने किया ऑलरेडी? पहला स्टेप इसका जो लर्न है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा। भाई पहला स्टेप ही लर्न है, मैंने पहली तारीफ कर दी है, इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते अगर मुझे पहला स्टेप नहीं आता। टी स्क्वायर को tan थीटा लेना है, डेरिवेटिव क्या हुआ? 2t dt बाय d थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखें तो आपके d थीटा की वैल्यू आई है 2t dt अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा t स्क्वायर है तो दैट इज 2t dt अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? क्या किया मैंने? टी स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, डेरिवेटिव किया, d थीटा का sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, tan थीटा t स्क्वायर है तो ये t की पावर 4 हो गया। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? रूट tan थीटा ये हो गया t, ये हो गया 2t अपॉन में t की पावर 4 dt। अब क्या इसके आगे मुझे क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4। अगला स्टेप क्या होगा? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? +1 -1। बिल्कुल बढ़िया, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, पहले तो 2t स्क्वायर को लिखा, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसको मानेंगे I1, इसको मानेंगे I2।
I1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, I2 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, एक में u लेट कर लो, एक में v लेट कर लो, फिर t की जगह वैल्यू डाल दो। कंप्लीट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट रूट tan x, किसी को कोई तकलीफ भाई? रूट tan x, इसकी शुरुआत टिपिकल है, मैं फिर बता दूं, आगे मुश्किल नहीं है, लेकिन पहला स्टेप लर्न है तो क्वेश्चन हो जाएगा। पहला स्टेप नहीं क्रैक कर पाए तो कोई और तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। हाँ जी बेबी, कोई दिक्कत इस स्टेप में? अब इसी के साथ आपका जो स्पेशल इंटीग्रल टाइप है वो खत्म हो चुका है बच्चा। आपका जो स्पेशल इंटीग्रल था वो सिर्फ इतना नहीं था, हमने पूरा स्पेशल इंटीग्रल किया। स्पेशल इंटीग्रल्स में अलग अलग तरह के टाइप किए, डिनोमिनेटर के 6 फॉर्मूलाज किए, उन्हें कब अप्लाई करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो, या t इज इक्वल टू tan x by 2 टाइप, रैशनल फंक्शन टाइप, डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन हो, तो उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए। और उसमें ये भी कर लिया 7.7 की अगर न्यूमरेटर में 3 फॉर्मूलाज आ रहे हो तो क्या करते हैं। दे ऑल आर अ टाइप ऑफ अ स्पेशल इंटीग्रल्स। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी ने सिर्फ 7.4 जो है वो स्पेशल इंटीग्रल्स की दी है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतने से टॉपिक में स्पेशल इंटीग्रल्स को खत्म कर दिया, एक्सरसाइज 7.4 जो हमने पहली क्लास में कवर कर लिया था। ये उसके अलावा जितनी भी वैरायटी ऑफ टाइप्स मैंने आपको बांट बांट के कराए हैं या मैंने उन्हें करवाया है, वो सब एनसीईआरटी में नहीं है, ये सब मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में टाइप्स आते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल्स, किसी को कोई दिक्कत? स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है देन, टेक केयर, बाय।